कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। जैसे ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर आया, हमारे श्रोताओं ने झड़ी लगा दी कमेंट्स की और अंदाजा लगाने का तांता शुरू हो गया। और हमारे सभी श्रोताओं को, अधिकतर श्रोताओं को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि काफी हद तक उन्होंने अंदाजा सही लगाया है आज के थीम के बारे में। मगर फिर भी जो श्रोता अब तक आज की थीम के बारे में कुछ सोच नहीं पाए हैं, उनके लिए कार्यक्रम का पहला गाना। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार, कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें
और इस गीत के बाद हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन फिर एक बार, क्योंकि सभी जान चुके हैं कि आज की थीम क्या है। जी हाँ, कुछ इस शब्द से शुरू होने वाले गीत या ऐसे गीत जिनके मुखड़े की पहली पंक्ति में कुछ शब्द आता हो, पहले 4 शब्दों में एक शब्द कुछ होना जरूरी है। और गीत जो आपने सुना, हेमंत कुमार की संगीत रचना थी, लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, 1966 की फिल्म अनुपमा। और एक बात आपको बताएं श्रोताओं, इस बात के लिए आपका फिर एक बार अभिनंदन करना पड़ेगा कि आपने बहुत से ऐसे गाने चुने हैं जो ऑलरेडी हमारे लिस्ट में है, हमारी फहरिस्त में है। इसी में से एक और गीत है अनाड़ी फिल्म का। 1959 की यह फिल्म है, मुकेश साहब की आवाज, शैलेंद्र की इस रचना को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। आइए इस गीत का मजा लेते हैं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने। जी हाँ, सब कुछ सीख लिया है हमारे श्रोताओं ने, मगर वो अनाड़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं हमारे श्रोता जैसे ही फेसबुक पेज पर आकर के कमेंट देने की बात आती है। जी हाँ, इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, इस प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सबका हाल चाल पूछते हैं। तो ये जो खास बात है इस प्रोग्राम की, ये हमें भी बहुत अच्छी लगती है। और आज के विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और
जो गाना आप सुनने वाले हैं वो आखिरी खत फिल्म का है। रफी साहब की आवाज है, कैफी आजमी के बोल हैं, खयाम का संगीत है और 1967 की इस फिल्म के निर्देशक थे चेतन आनंद। आज के कार्यक्रम का इस गीत के बारे में पहला सवाल कि इस गीत की विशेषता क्या है जो इस फिल्म के नायक को लेकर के है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। रात बाकी है, अभी रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जिस्म का रंग फजा में जो बिखर जाएगा, मेहरबान हुस्न तेरा और निखर जाएगा। लाख जालिम है जमाना मगर इतना भी नहीं, तू जब बाहों में रहे वक्त ठहर जाएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जिंदगी अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही, जिंदगी अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही। ऐ हंसी बुत मैं खुदा तुझको बना दूं तो सही। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। गीत तो पूरा हुआ लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला जो आपसे पूछा गया था गीत के पहले कि आखिरी खत इस फिल्म के जो नायक हैं उनके बारे में कुछ विशेष बात है इस फिल्म में। तो जवाब हम आपको दे देते हैं। जी हाँ, नायक थे राजेश खन्ना और उनकी ये पहली फिल्म थी। चलिए कोई बात नहीं, अगले गीत की ओर बढ़ेंगे मगर उससे पहले आपके कमेंट्स के बारे में बताएं कि एक श्रोता ने लिखा है, आज लगता है थीम सस्पेंस में रखी है। ठीक है, सुनना सोचना पहचानना इसका मजा भी कुछ और ही है। दूसरे एक श्रोता लिखते हैं कि थीम आपने पर्दे में रखी है, कोई बात नहीं, हम 1 बजे तक इंतजार कर लेंगे। तो बहरहाल जुड़ा रहना बहुत जरूरी है और अब तो थीम सामने आ चुकी है। तो थीम को छोड़िए, थीम जो गीत सुनवाए जा रहे हैं और उनके बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब हमें जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स में भेजिए। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। राजेश खन्ना साहब की ही फिल्म है अमर प्रेम। बहुत ही माकूल ये फिल्म रही, बड़ी मशहूर हुई। किशोर कुमार साहब की आवाज में जिस गीत को हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका जिक्र आपके कमेंट्स में कई बार हुआ है आज, और आनंद बख्शी की इस रचना को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। और इस फिल्म के बारे में बताएं, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की मूल कथा बांग्ला में एक है हिंगेर कोचूरी, उस पर आधारित ये फिल्म बनी। बांग्ला में इसका नाम था निशी पद्मा और 1972 में ये फिल्म आई अमर प्रेम।
तो इस फिल्म की जो नायिका है शर्मिला टैगोर, उन्होंने जिस पात्र को अभिनीत किया, उस पात्र का नाम आपको बताना है। सुनिए किशोर कुमार साहब की आवाज में अमर प्रेम का ये गाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आप लोगों का काम है कमेंट्स के जरिए कार्यक्रम में गीत में जो सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में कुछ न कुछ कहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार आप सभी का, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि शर्मिला टैगोर ने जिस पात्र को निभाया था उसका नाम था फिल्म में पुष्पा। और नेटवर्क के साथ जो आंख मिचौली चलती रही है उसके चलते
पिछले गीत के बारे में जो हमने पूछा था वो भी जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। और राजेश खन्ना की वो पहली फिल्म थी आखिरी खत, आपने लिखा है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब आगे बढ़ते हैं। गीत आपने सुना किशोर कुमार साहब की आवाज में, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग कुछ कहेंगे ये सोचकर बोलने से रह जाते हैं लोग, मगर कुछ लोग बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए बेताब रहते हैं। ऐसा ही कुछ अगला गाना है कार्यक्रम में। बॉबी फिल्म से 1973 की इस फिल्म के इस गीत को रचा था आनंद बख्शी साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म के नायक ऋषि कपूर, नायिका डिंपल कपाड़िया। आपको फिर बताना है कि क्या खास बात है इस फिल्म में नायक को लेकर के। चलिए सुनते हैं ये गाना। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुतन है। अच्छा मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ अक्सर कोई लड़की इस हाल में। चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर, अब मुश्किल चुप रहना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम।
तुझे मिलने में जहाँ डर न हो कोई, पिया के सिवाय दूजा घर न हो कोई। क्या ऐसी जगह है कोई इस ज़मीं पर, रहने दे बात को यहाँ पर यहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, ओ अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। बहुत बहुत मुबारक हो श्रोताओं, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल विस्तृत जवाब दिया है। ना केवल हीरो ऋषि कपूर बल्कि हीरोइन डिम्पल कपाड़िया की भी ये पहली फिल्म थी और नायक के रूप में, हीरो के रूप में ऋषि कपूर की ये पहली फिल्म है और इससे पहले वो मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दे चुके हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मगर इस संदेश के बाद। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी फंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप। यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, मन का रेडियो बजने दे जरा। आपके मनचाहे रेडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती से। और आपका ये मन का रेडियो जो है, इस पर हमेशा ही आप ट्यून करते हैं, विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का जो फेसबुक पेज है विविध भारती पर जब जब आता है, हमारी आपस में अपने श्रोता मित्रों से बातचीत होती है और किसी श्रोता का अगर कमेंट देखने को नहीं मिला बहुत दिनों तक, तो हम मोबाइल पर संपर्क करके उनसे हालचाल जान लेते हैं। भाई, हमें भी खुशी है इस बात की कि इस मंच के जरिए आप आपस में अपना संपर्क बनाए रखते हैं और आपका हमारा ये जो रिश्ता है इस बहाने बड़ा मजबूत होता जा रहा है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ये गीत जो आपके लिए आ रहा है, ये 1973 की फिल्म है जोशीला और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत R.D. बर्मन का, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। और आपको बताएं कि इस फिल्म में हीरो थे, नायक थे देवानंद साहब और राखी भी इस फिल्म में अभिनेत्री थी, तो उन पर फिल्माया गया ये गीत है। मगर सवाल क्या है? सवाल ये है कि किस उपन्यासकार की कहानी पर ये फिल्म बनी 1973 में जोशीला। गीत सुनिए, तब तक जवाब आपको मिल जाए तो जरूर लिखिए कमेंट में।
कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। बालों की महक मेरे लिए है, अरे रे गालों की चमक मेरे लिए है, लाहात ला। ओ ऐसे न बहक मैं न मिलूंगी तारा गम, और कोई तक मैं न मिलूंगी पीछे ना। हो बालों की महक मेरे लिए है, अरे रे गालों की चमक मेरे लिए है, लाहात ला। ऐसे न बहक मैं न मिलूंगी तारा गम, और कोई तक मैं न मिलूंगी पीछे ना। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। ला 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 ला। होना है तुझे यूं भी किसी की, अरे रे ऐसी भी है क्या मेरे में कमी, ये तो बता। होना होगा जब मुझे किसी की तारा रम, सोच लूंगी तब तेरे लिए भी जल्दी है क्या। होना है तुझे यूं भी किसी की, अरे रे ऐसी भी है क्या मेरे में कमी, ये तो बता। होना होगा जब मुझे किसी की तारा रम, सोच लूंगी तब तेरे लिए भी जल्दी है क्या। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरा होना होगा। कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरा होना होगा। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, ला 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 ला। श्रोताओं, जो सवाल इस गीत के बारे में, जो गीत हमने जिस फिल्म से लिया था उसके बारे में, कहानी के बारे में हमने आपसे पूछा था कि किस उपन्यासकार की कहानी पर फिल्म जोशीला आधारित है, तो जवाब अब तक किसी श्रोता का हम तक पहुंचा नहीं है। हो सकता है फिर एक बार नेटवर्क का ही ये कमाल हो। उम्मीद है थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा। मगर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे वो ज़माना, वो दौर जब पॉकेट बुक्स के रूप में उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, और उसी दौर के बहुत ही जाने माने एक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिनका नाम है गुलशन नंदा। उन्हीं के लिखी कहानी पर यह फिल्म बनी थी जोशीला 1973 में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत से गीतों की फरमाइश आ रही है, सुझाव आपकी तरफ से आ रहा है, और ऑलरेडी हमारे लिस्ट में, हमारी फहरिस्त में ये गाने हैं। मगर जैसा कि एक रिवाज है कि कुछ अनसुने गीतों को भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ऐसा ही अगला गाना है 1980 की फिल्म चेहरे पे चेहरा। दिलराज कौर और साथियों का गाया ये गीत है। साहिर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राज तिलक। और फिर एक बार कहानी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अंग्रेजी की कहानी है
लेखक थे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो उनकी किस कहानी पर आधारित, कहानी का शीर्षक आपको बताना है। अगर मालूम है तो थोड़ा मुश्किल है सवाल, कोशिश कीजिए। तब तक सुनते हैं चेहरे पे चेहरा फिल्म का ये गाना। आपको बताना है किस अंग्रेजी कहानी पर आधारित ये फिल्म है।
वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हमारे श्रोताओं ने निश्चित रूप से कोशिश की है। एक श्रोता ने लिखा है डॉक्टर विल्सन, मगर डॉक्टर विल्सन तो उस किरदार का नाम था जो चेहरे पे चेहरा फिल्म के नायक थे, हमारे संजीव कुमार साहब। और दूसरे एक श्रोता ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, जेकिल एंड हाइड। सही जवाब है असल में डॉक्टर रुली स्टीवनसन की जो कहानी थी उसका शीर्षक था स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। बहरहाल मुबारकबाद उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब जो गीत कुछ शीर्षक से आपके लिए आ रहा है वो अलग अलग फिल्म से है। आनंद बख्शी की रचना को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है R.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में। 1985 की ये फिल्म असल में 1982 की एक पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी से प्रेरित हुई थी और इसके प्रोड्यूसर खुद राजेश खन्ना थे। कुसुम निरूला के साथ मिलकर के उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, डायरेक्टर शक्ति सामंत। और सवाल क्या है, तो अलग अलग फिल्म के मुख्य पात्र, मुख्य कलाकार कौन कौन थे, ये आपको बताना है। और सुनिए ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। कुछ हमको कुछ तुमको, कुछ हमको तुमसे कहना तो है, कुछ तुमको हमसे कहना तो है। अलग अलग कुछ भी कहना नहीं, अलग अलग अब हमको रहना नहीं। कुछ हमको कुछ तुमको, कुछ हमको तुमसे कहना तो है, कुछ तुमको हमसे कहना तो है। अलग अलग कुछ भी कहना नहीं, अलग अलग अब हमको रहना नहीं। कुछ हमको कुछ तुमको, कुछ हमको तुमसे कहना तो है। समझो के हम दो सागर की मौजे। सागर में तुमको बहना तो है, सागर में हमको बहना तो है। अलग अलग होकर बहना नहीं, अलग अलग अब हमको रहना नहीं। कुछ हमको कुछ तुमको, कुछ हमको तुमसे कहना तो है। झोंका पवन का पानी का रेला, झोंका पवन का पानी का रेला। प्रीतम बिना मन पंछी अकेला, जीवन है क्या एक सुख दुख का मेला। ओ हमको ये सुख दुख सहना तो है, तुमको ये सुख दुख सहना तो है। अलग अलग मगर कुछ सहना नहीं, अलग अलग अब हमको रहना नहीं। कुछ हमको कुछ तुमको, कुछ हमको तुमसे कहना तो है।
क्या बात है, हमारे श्रोताओं की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि सही जवाबों का सिलसिला शुरू है। बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट्स में बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि फिल्म अलग अलग के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, टीना मुनिम और शशि कपूर। चलिए उस गीत की ओर बढ़ते हैं जो इजाजत फिल्म से है। जी हाँ, 1987 की ये फिल्म है और उस जमाने में अपनी कलात्मकता के लिए बहुत चर्चित रही ये फिल्म। आशा भोसले की आवाज, गुलजार के शब्द, आर डी बर्मन का संगीत। और आपको बताएं कि 1964 की एक फिल्म थी, बांग्ला फिल्म जातुग्रह। इसी फिल्म की कहानी पर आधारित ये फिल्म बनी इजाजत। और इस गीत से जुड़ा सवाल यह है कि किस अभिनेत्री पर ये गीत फिल्माया गया। शुक्रिया शुक्रिया श्रोताओं सही जवाब के लिए। जी हाँ, अनुराधा पटेल वो अभिनेत्री है जिन पर यह गीत फिल्माया गया था। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आज के थीम के बारे में, कुछ इस शब्द से निश्चित संख्या, भाव या पक्का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए कुछ शब्द महत्वपूर्ण है। फिल्मी गीतों में भी इस शब्द का प्रयोग विविधता से किया हुआ देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। और कार्यक्रम में जितने भी गीत हमने आज की प्लेलिस्ट में हम लिए थे, लगभग सारे गीत आपके कमेंट्स में हमने पाए हैं, उनका जिक्र हुआ है। मगर ये एक गाना जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं,
इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है। भैरवी फिल्म का गीत 1996 की फिल्म कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हो सके तो इस गीतकार का नाम आप ही बताइए। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में, तेरे गाएगी मेरे गाएगी तेरे गाएगी। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में, तेरे गाएगी मेरे गाएगी तेरे गाएगी। सांसों की पगडंडियों से गुजरते हुए, ख्वाबों के जंगल में हम खो गए, तारों की वादियों में चलते हुए, अजनबी राहगीर एक हो गए। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे खिले एक याद में, तेरा अतीत मेरा अतीत तेरा अतीत। शबनम के कतरों से नाजुक ये पल, हथेली से अपनी गिरने लगो, मौसमों से कहो यूं बसंत ही रहे, समय ढलने लगो, इसे बदलने लगो। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के मीत। फिल्म जूली, धनवान, बातों बातों में, आंखें, दिल तो पागल है। जी हाँ, ये वो फिल्में हैं जिनके गीतों का जिक्र आपने अपने कमेंट्स में किया है। श्रोताओं, आप सुनना चाहते हैं, मगर अब समय के कमी के कारण एक गीत है जो कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, आवाज कुमार सानू की, जावेद अख्तर के बोल, संगीतकार राहुल देव बर्मन। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है
क्या सुनना है मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन और इस पल में कोई नहीं है। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कमेंट्स के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर के कार्यक्रम को और मजेदार बनाया, और उन श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम को तहे दिल से सुना है। तो अपना ये दिली रिश्ता विविध भारती के साथ बनाए रखिए और मुझे यानी जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए।